पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के एक रोड शो में बिहार दिल्ली के लोगों पर लेकर की गई टिप्पणी पर विवाद अब तक जारी है। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस खासतौर से सीएम चरणजीत सिंह चन्नी चौतरफा घिर गए हैं। बाहरी बनाम स्थानीय पर चुनावी घमासान मचा हुआ है। बिहार यूपी के नेता लगातार बयानों से सीएम चन्नी को घेर रहे हैं और साथ ही प्रियंका गांधी और कांग्रेस से माफी मांगने को कह रहे हैं। इसी क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी चन्नी के बयान पर प्रतिक्रिया दी। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में बिहार के लोगों की कितनी बड़ी भूमिका है, बिहार के लोगों ने कितनी सेवा की है। हमें तो आश्चर्य लगता है कि ऐसी बात लोग आखिर कैसे बोल सकते हैं। अब बिहार की कितनी बड़ी बिहार के लोगों की भूमिका है पंजाब में, ये पता है कि कितने लोग रह रहे हैं और कितनी सेवा किए हैं लोग, ये सब मालूम नहीं। हमको तो आश्चर्य लगता है कि इस तरह की बात कैसे लोग बोलते हैं। तो सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में बिहारियों के लिए क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने न्यूज 18 से बातचीत में सीएम चन्नी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद ना तो कोई चन्नी जी को पूछेगा और ना कांग्रेस को पूछेगा। आप लोग कह रहे हैं कि सरकार आएगी आपकी तो नशा का कारोबार बंद होगा, लेकिन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी तो कह रहे हैं यूपी बिहार दिल्ली के भैया आ रहे हैं, सिर्फ पंजाबियों के लिए पंजाब। अब जब उनके दिल में देश के लिए कोई भावना ही नहीं है, देश के लोगों के प्रति इतनी नफरत है उनके मन में, चन्नी जी के मन में, चन्नी जी के दिल में देश के लोगों के लिए इतनी नफरत देख के मुझे लगता है ऐसा आदमी सीएम की कुर्सी पर तो एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। गलती है कि वो बैठा है, देश का दुर्भाग्य कि ऐसा आदमी जो देश के लोगों के प्रति इतनी नफरत रखता है। जब उनके इस बयान पे उनसे सफाई पूछा गया तो उनका ये कहना था कि वो बाकी यूपी बिहार के लोगों के लिए नहीं कह रहे थे, उनका कहना केवल अरविंद केजरीवाल के लिए था कि अरविंद केजरीवाल बाहरी है, वो यहाँ पर आ रहा है। चन्नी जी अब पंजाब का बीता हुआ कल है, थोड़े दिन की बात है, 2 दिन की बात और है। इसके बाद ना कोई चन्नी जी को पूछने वाला है, ना चन्नी जी की कांग्रेस को। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल अस्पताल बनेंगे, रोजगार का काम होगा, नशे का काम धंधा बंद होगा इनका, तो उसके बाद में अपने आप लोग हमेशा आम आदमी पार्टी। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और चन्नी के बयान को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व पर ही सवाल दाग दिए। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी प्रियंका गांधी के सामने उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों को, उत्तर प्रदेश के भैया को पंजाब में घुसने नहीं देंगे। देखिए, उनका बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और कांग्रेस के वास्तविक चरित्र को भी उजागर करता है। श्रीमान चन्नी तो आज प्रातःकाल वाराणसी में ही थे और सदगुरु संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की शिक्षाओं से तनिक भी उन्होंने प्रेरणा ली होती तो संभवतः इस प्रकार के नकारात्मक बयान नहीं देते। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि कांग्रेस ने देश को सदैव जख्म दिए हैं, जातिवाद का हो, क्षेत्रवाद का हो, भाषावाद का हो, आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, ये सब कांग्रेस की देन है और इसलिए जनता जनार्दन कांग्रेस को बार बार सबक सिखा रही है। और वहीं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी नेता स्वतंत्र देव सिंह ने भी अपने ट्वीट के जरिए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया, पंजाब के मुख्यमंत्री यूपी बिहार के लोगों को बाहर निकाल कर लाहौर कराची के लोगों को बसाना चाहते हैं क्या? इस ट्वीट के जरिए यह सवाल किया और साथ ही आगे लिखा, उसके बाद भी दोनों भाई बहन ताली बजाते हुए नजर आएंगे। तो स्वतंत्र देव सिंह का यह ट्वीट यहां पर सामने आया है और इसी ट्वीट के अलावा भी कई ऐसी प्रतिक्रियाएं सामने नजर आ चुकी हैं जो कि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने यहां पर विवादित तौर पर दी। और क्या कांग्रेस नेता मनीष बगावत की राह पर निकल गए हैं? उनके ट्वीट से दरअसल कुछ ऐसा ही लग रहा है। मनीष तिवारी के ट्वीट को हम आपके सामने रख रहे हैं। मैं बोलता हूं तो इल्म है बगावत का, मैं चुप रहूं तो बेबसी सी होती है। मनीष तिवारी के इस ट्वीट ने कांग्रेस में अब सियासी हलचल को बढ़ा दिया है। कई मौकों पर
मनीष तिवारी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर भी सवाल उठा चुके हैं। एक दिन पहले ही पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था। ऐसे में सियासी गलियारों में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मनीष तिवारी की बारी है, क्या मनीष तिवारी भी अब बगावत यहां पर करने वाले हैं कांग्रेस से, क्योंकि जिस तरह से ये ट्वीट सामने आया है उसके बाद कुछ इसी तरफ से सियासी इशारा जाते हुए नजर आता है। हम कोई कांग्रेस पार्टी में किराएदार थोड़ी हैं, हम हिस्सेदार हैं। अगर कोई धक्का मतलब दे के निकालेगा वो दूसरी बात है, पर जहाँ तक हमारा सवाल है, हमने 40 साल अपनी ज़िंदगी के इस पार्टी को दिए हैं। हमारे परिवार ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए खून बहाया है। हम एक विचारात्मक सियासत में विश्वास रखते हैं, पर अगर कोई धक्के दे के निकालना चाहे वो दूसरी बात है।